नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो यहाँ आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से और ये जॉब नोटिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। एंड आई होप कि सारी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। हालांकि इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हुई है, पेपर पैटर्न से लेके कितनी वैकेंसीज हैं और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ऑलराइट, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो फ्रॉम द थंबनेल आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिसमें क्लास 10th मांगा हुआ है, कुछ में 10+2 मांगा गया है, कुछ में डिप्लोमा मांगा गया है अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हैं तो। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल की ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च हो चुकी है और इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि हमारे एसएससी जेई, स्टेट जेई, एई और गेट के लिए हम लोगों ने फिलहाल अभी लॉन्च किए हुए हैं। अब आते हैं अपने नोटिफिकेशन के ऊपर। तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो रहा है हमारे 5 जनवरी से। ठीक है, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो होगी वो 19 जनवरी यहाँ पर रखी गई है शाम के 6 बजे तक। एडमिट कार्ड की जो अवेलेबिलिटी आपको दी जाएगी वो होगी फरवरी या मार्च में आप लोगों को मिल जाएगा एडमिट कार्ड। एग्जाम की जो डेट है फिलहाल वो अभी एज सच कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन मार्च में एग्जाम यहाँ पर बोला गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 250 रुपीज़ है। बाकी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं रखी गई है। एग्जामिनेशन फ़ी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग मोड से ही पे कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज जो यहाँ पर है वो 18 ईयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज 22 रखा गया है। और अगर नाविक, जीडी एंड यांत्रिक के लिए बात करें तो एज की लिमिट्स जो है वो डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एज लिमिट के बाद वैकेंसी कितनी है तो 358 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें आपका नाविक जनरल ड्यूटी जीडी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी एंड यांत्रिक, 3 कैटेगरीज में यहाँ पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा हमारा है नाविक जनरल ड्यूटी जो कि 260 पोस्ट है। यहाँ पर आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स ऑब्लिक मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट क्राइटेरिया रखा गया है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 50 है। क्लास 10th मांगा गया है यहाँ पर, हाई स्कूल किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से हिंदुस्तान में आपका अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग यांत्रिक की बात करें तो यहाँ पर क्लास 10 विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा है क्लास 10 के बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो 48 सीट यहाँ पर आप लोगों के लिए दी गई हैं। फिर अगर कैटेगरी वाइज हम लोग डिस्कस करें वैकेंसी का तो नाविक जीडी के लिए अनरिजर्व में 114 रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में 33, ओबीसी 83, शेड्यूल्ड कास्ट 23 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 7। इसी तरीके से नाविक डीएम की 50 टोटल हो गई, यांत्रिक मैकेनिकल में 31 है। तो टेक्निकल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल में ही है, यहाँ पर 31 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है तो इंडियन कोस्ट गार्ड लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट को आप चेक कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। हालांकि इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से हमें देखना है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग, मतलब इसलिए ये चीज़ बोला जा रहा है ताकि आपको कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी अगर हो तो वो आपसे मिस ना हो। और अपने नाम की स्पेलिंग और जितनी भी रेलिवेंट डिटेल्स होती हैं वो सब एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जितने भी आईडी प्रूफ है सब स्कैन कर लीजिएगा, फोटो, आईडी प्रूफ एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आप स्कैन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा उस चीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे नाविक डीबी की बात करें तो इसमें सेक्शन 1 जो है जिसमें से आपके 30 पासिंग मार्क्स होगा अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड 27 होगा एससी एसटी के लिए।
नाविक जीडी की बात करें तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, हालांकि अभी ये सेक्शंस में आगे लिखे हुए हैं इसमें क्या क्या रहेगा सेक्शंस में, ठीक है। ऑलराइट, नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो यहाँ पर 30 + 20 50 होगा अनरिजर्व्ड के लिए, एंड 44 है SC ST के लिए, ठीक है। फिर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 and 4 दिया गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 and 3rd सेक्शन है, मैकेनिकल के लिए 1 and 5th सेक्शन है। तो देखते हैं कि क्या सेक्शंस हैं यहाँ पर। देखिए, अगर सेक्शन 1 की हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक कंप्लीटली नॉन टेक्निकल सेक्शन है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होगा 60, टाइम अलॉटेड है इसके लिए 45 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 60 आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैथ्स में 20 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 एंड जीके जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चंस होंगे। तो आउट ऑफ 60 30 होगा आपका अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैटेगरी का पासिंग मार्क्स, एंड 27 हो जाएगा आपका SC ST एंड मतलब शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। फिर यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो क्लास 10th का सिलेबस रहेगा, ठीक है। क्लास 10th की जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके होती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर सेक्शन 2 जो है आपका, तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 50 रखा गया है, टाइम 30 मिनट्स है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 50 मार्क्स में से 20 रहेगा अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC के लिए, बाकी 17 मार्क्स रहेगा SC ST का पासिंग। क्लास 12th की मैथ्स एंड फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर आप लोगों के लिए लागू होगा। सेक्शन 3rd की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चंस आपके, 20 एंड 17 पासिंग मार्क्स हैं रिस्पेक्टिवली। फिर सेक्शन 4 जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सेक्शन 5 जो रहेगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, और जो इसका सिलेबस रहेगा वो डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा लेवल के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग SSC JEE की तैयारी कर चुके हैं या RRB JEE की तैयारी जो लोग कर चुके हैं, उनके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टेज 1 तो आपका ये एग्जाम हो गया। स्टेज 2 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एक मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा और E-एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर E-एडमिट कार्ड स्टेज 2 विल नॉट बी जनरेटेड till the additional documents are uploaded by the candidates within the, तो कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसके बाद ही आपको स्टेज 2 का यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा। और इसमें यहाँ पर एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा जिसमें आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। उसमें भी दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स होगा, 20 स्क्वाट्स अप्स होगा यानी उठक बैठक लगानी है, 10 पुशअप भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट भी है। उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। आई थिंक हम लोगों ने इस वीडियो में सारी चीजों को कवर कर दिया है, और यहाँ पर आपके जितने भी जनरल डाउट्स हैं, जो जनरल चीजें होती हैं, वो हम लोग ने सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी हैं। अगर आप लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग इसके लिए एक बैच स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको करना ये होगा कि जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आपको उस पर मुझे मैसेज करके बताना है कि हाँ सर हम लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर हमें 70-80 स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं इस चीज़ के लिए, तो हम लोग अपना एक बैच यहाँ पर डेडिकेटेड बैच जो होगा वो स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर समझ में आई होगी। कोई भी अगर चीज़ आपको रेक्टिफाई या वेरीफाई करनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, या जो मैं आपको नोटिफिकेशन PDF दूंगा उससे आप चेक कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने से पहले जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। और लास्ट में फिर वही चीज़, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी इसे ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आप लोगों के लिए बीच बीच में हम लोग लाते रहेंगे। और उसी के साथ अपडेट के साथ साथ आप लोगों के इन एग्जामिनेशंस के लिए हम प्रिपेयर भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब का नोटिफिकेशन ही दे रहे हैं, आप लोगों के लिए हम लोग बैचेस भी अनाउंस कर रहे हैं कि अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज भेज कर ये बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो अगर हमें, जैसा कि मैंने बताया, 70-80 स्टूडेंट्स भी अगर हमें मिल जाते हैं, देन वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विद द बैच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, नहीं है तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो इस जॉब के लिए एलिजिबल भी हों और इंटरेस्टेड भी हों। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।